अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटल व्हेन 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जानने की कोशिश ये करेंगे, ये जो 2 साइड्स और 3 एंगल्स हैं ये कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 साइड्स हमारे पास होंगे ये ज़रूर लाजमी तौर क्या होने चाहिए, ये एक एडसेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यानी एडसेंट साइड्स होने चाहिए और साइड्स के मतलब और ये हमें इनका मेजरमेंट जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी ये वो 2 साइड्स होंगे, दो वो जो एडसेंट टू ईच अदर होंगे या एडसेंट साइड्स होंगे। और क्या दूसरा जो होना, दूसरी जो कंडीशन होनी चाहिए इनमें वो ये है कि उनका मेजरमेंट हमें मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस तरह की क्वाड्रेटल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। रही बात अब एंगलों की, यानी ये जो 3 एंगल्स है ये कौन से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटल है ए बी सी एंड डी। ठीक है, पर अगर ए बी और बी सी ये 2 एडसेंट साइड्स हैं जिनका मेजरमेंट हमें मालूम है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है ये कौन से होने चाहिए, ये भी इन्हीं जो जो 2 एडसेंट साइड्स हमारे पास है जिनका मेजरमेंट हमें मालूम है, उन्हीं पर जो 3 एंगल्स बनते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये 3 एंगल्स वो होने चाहिए जो ज़रूरी हमें मालूम होने चाहिए। यानी अगर हमें इनमें से कोई एक एंगल मालूम नहीं होगा तो हम फिर भी इस तरह की क्वाड्रेटल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कभार हो सकता है आपको 3 एंगल्स दिए गए हों। ठीक है, यही क्वाड्रेटल ले लेते हैं हम, ए बी सी डी। ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको एंगल ए दिया गया है फॉर इट इज 50 डिग्री और एंगल सी दिया गया है इट इज फॉर एग्जांपल 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए भी दिया गया है, एंगल सी भी दिया गया है और तीसरा एंगल जो हमें मालूम होना चाहिए वो है एंगल बी। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वहाँ पे एंगल डी दिया गया है। ठीक है, फॉर ये 120 डिग्री के बराबर है। तो इस वक्त क्या हम इस तरह की क्वाड्रेटल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो कंडीशंस है इस क्वाड्रेटल को बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एडसेंट साइड्स है उन्हीं पे जो यानी जो 3 एंगल्स हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, इन्हीं एडसेंट साइड्स पे होने चाहिए जिनका मेजरमेंट हमें मालूम हो। यानी एंगल ए, एंगल बी हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंगल बी हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और ये एंगल मालूम करते हैं, या ये एंगल हम फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और बात वो ये है कि चूंकि जो भी कंस्ट्रक्शन अब तक हमने की वो था ऑन द बेस ऑफ साइड्स और डायगोनल्स। ठीक है, लेकिन आज हमें एंगल्स भी ड्रा करने होंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल्स को हम किससे ड्रा करते हैं आमतौर पर, यानी तमाम एंगल्स को हम किससे यानी मार्क भी कर सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम एक और एपरेट या एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, दैट इज़ कंपास। यानी कंपास के ज़रिए से भी हम क्या करते हैं, एंगल्स को ड्रा करते हैं। लेकिन अगरचे कंपास के प्रोट्रैक्टर के ज़रिए हम हर कोई एंगल क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कंपास के ज़रिए ये मुमकिन नहीं है कि हम हर किस्म का यानी हर कोई एंगल ड्रा कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि कौन से एंगल्स हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रा कर सकते हैं, यानी those angles which are multiple of 15 can easily be constructed with the help of can easily be drawn with the help of this protector। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे ये बात क्यों हमें कहनी पड़ी, वो इसलिए कि जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे
तो वो एंगल जो मल्टीपल ऑफ 15 होंगे, यानी वो एंगल्स जो मल्टीपल ऑफ 15 होंगे, इनको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। और वो एंगल्स जो मल्टीपल ऑफ 15 नहीं होंगे, ठीक है, जो मल्टीपल ऑफ 15 नहीं होंगे, उनको हम किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको हम ड्रा करेंगे विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। तो एंगल्स को यानी ड्रा करना आपने सीखा होगा, वो कैसे हम ड्रा करते हैं, फिर भी यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यानी सीखेंगे कि इस तरह की कार्डियल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने एक्सरसाइज 4.3 से एक क्वेश्चन ले लिया, यानी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कार्डियल, जो वहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द कार्डियल MORE, ठीक है, इन विच MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल M इज इक्वल टू 6 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या है, 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इस किस्म की कार्डियल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम करते आए हैं कि पहले हम क्या करते हैं, जो हमें यानी जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसके हिसाब से हम एक रफ स्केच ड्रा करेंगे, ठीक है। ये रही यानी इस कार्डियल की रफ स्केच, ठीक है। MORE, यानी MO 6 सेंटीमीटर, OR दैट्स इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, and the 3 angles 60 degree, and angle M is equal to 6 degree, angle O is equal to 105 degree, and R is equal to 105 degree। यानी जब हम इस रफ स्केच को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यानी the two adjacent sides MO and OR are given and their measurement is also given। और क्या दिया गया है, और हमें एंगल्स भी दिए गए हैं, एंगल M भी दिया गया है जो हमें मालूम होने चाहिए, एंगल M भी दिया गया है, एंगल O भी दिया गया है, और एंगल R भी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यानी एक्चुअल में कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो बच्चों, हम क्या करें, हमारे लिए अब ऑप्शन है, चाहे हम MO को पहले ड्रा करेंगे या OR को हम पहले ड्रा करेंगे। चलो कोई एक लाइन ड्रा करते हैं। लेट्स ड्रा MO दैट इज कॉल्ड 6 सेंटीमीटर, यानी हम MO को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे विद मेजर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो जो एंगल्स इस लाइन पे हैं, यानी जो लाइन हमने ड्रा की है इस पर जो एंगल्स हैं हम उनको यानी ड्रा करेंगे। एक एंगल क्या है 6 डिग्री और दूसरा एंगल क्या है 105 डिग्री, ठीक है। तो हम इन दो एंगल्स को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। चूँकि यहाँ पे एंगल जो दिए गए वो है 60 डिग्री और 105 डिग्री। चूँकि जो 60 डिग्री ये किससे बनेगा, ये प्रोडक्ट से तो ये बन ही जाएगा, लेकिन क्या ये कंपास से भी बन जाएगा, यस, क्योंकि 60 इज द मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। और 105 डिग्री जो एंगल है, क्या ये कंपास से बनेगा, हाँ ये भी बनेगा, क्योंकि इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 100, इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो इन दोनों एंगलों को हम किसके ज़रिए से बनाएंगे, विद हेल्प ऑफ कंपास। तो कैसे बनाएंगे, आपने ये सीखा होगा कैसे बनाते हैं हम, क्योंकि एंगल 60 हम पहले बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट M है हम इसको सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्कल डालेंगे, ठीक है। ये सेमी सर्कल हम इस तरह से डालेंगे, इसका एक एंड जो होगा वो ज़रूर यानी मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए किसको, किस पर, हमारी इस लाइन सेगमेंट पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये मिल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विद द सेम रेडियस, यानी जैसे हमने ये पहली वाली आर्क जो डाली है यही रेडियस लेके हम क्या करेंगे, यहाँ ये जहाँ पे इस आर्क ने मीट किया किस पर, लाइन सेगमेंट MO पर, इसको हम सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे जो पिछली आर्क यानी जो बड़ी आर्क हमने सेमी सर्कल डाला था इसको कहीं पे कट करेगा। जहाँ पे ये इसको कट करेगा ये हमारा 6 डिग्री का एंगल होगा, आपने सीखा होगा। तो ये है हमारा 60 डिग्री एंगल। तो हम इस पॉइंट के बीच से यानी पॉइंट M और इस पॉइंट के बीच से एक रे ड्रा करेंगे, ठीक है। लेट दिस रे बी
MO and this XMO angle is our angle 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा एंगल है वो क्या है 105 डिग्री। अब जो 105 डिग्री है ये कहाँ पे, पहले हम ये देखेंगे वायर इट लोकेट्स। अगर आपको इसमें मुश्किल होगी तो आप क्या करेंगे, आप ये जो चार्ट मैंने बनाया है आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आप ये देखिए कि ये किन दो एंगल्स के बीच पड़ता है, यानी कौन सा एंगल 105 डिग्री। 105 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 105 डिग्री है। ठीक है, ये है हमारा 105 डिग्री का एंगल। ये किन दो एंगल के बीच पड़ता है, यानी 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो हमें पहले क्या करना है, 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल को लोकेट करना है किस पर, यानी जो हम आर्क डालेंगे यहाँ पे, देखिए हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेके हम क्या करेंगे, एक और आर्क क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ये जो एंगल है ये हमें किस पे बनाना है, ओ पे ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही पहली आर्म जो है इस एंगल की जो हम बनाने वाले हैं, ये MO इसकी पहली आर्म है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यानी एक आर्क डालेंगे, कितनी होगी 60 डिग्री, और उसके बाद हम एक और आर्क ड्रा करेंगे विद दिस सेंटर। ये क्या बन जाएगा 60 + 60 दैट इज 120। अगर हम एक और आर्क यहाँ से आगे खींचेंगे वो होगा 180। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट यार इसके बीच से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, वो क्या होगा 120 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल, और 60 और 20 के बीच कौन सा एंगल पड़ता है, क्योंकि 90 को हम ऐसे ही नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल है इसको हमें क्या करना है, पहले बाइसेक्ट करना है। अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना मेजर है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट वो कितना होगा 30 डिग्री। पहले से यहाँ तक कितना है 60, इससे आगे अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 60 + 30 वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री एंगल कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो हम बाइसेक्ट करेंगे किस एंगल को, इस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सेंटर लेते हम एक आर्क ड्रा करेंगे, और इसी तरह से इसको सेंटर लेते हुए एक और आर्क ड्रा करेंगे। ये दोनों आर्क्स क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे। इस पॉइंट और पॉइंट O के बीच से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन, क्योंकि हमें असल में 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बनाना है, असल में हमारा टारगेट क्या है, हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमने क्यों यहाँ पे डाला, इसलिए कि क्योंकि हमें क्या करना है, असल में हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 105 डिग्री करना है, क्योंकि 105 डिग्री का जो एंगल है वो किसके बीच लाई करता है, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच लाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 90 डिग्री और 120 डिग्री को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि 120 डिग्री तो ये है। अब क्या करेंगे हम अब इसको यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। पहले 120 पे यानी से 120 डिग्री पे जो एंगल बनता है इसको सेंटर लेते हुए क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, और इस तरह से यानी जो पहली वाली बड़ी आर्क है जहाँ पे वो काटती है किसके जरिए से, इस 90 डिग्री की रे से, तो इसको सेंटर लेते हुए हम एक और आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या होगा, इसे ये दोनों आर्क क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे। जहाँ पे वो कट करेंगे यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट O के बीच से हम क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो लेट दिस रे बी YOM। दिस YOM इज आवर 105 डिग्री एंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जरा आप अपने मॉडल की तरफ देखें, तो हमें जो तीसरा एंगल जो बनाना है वो कहाँ पे बनाना है, R पे। यानी पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे R कहीं पे है ही नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट R को लोकेट करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रॉम रे, ये पॉइंट R कहाँ पे है, ये पॉइंट R इट इज 4.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम पॉइंट O। यानी ये कहाँ पे लाई करता होगा, ये यहाँ पे लाई करता होगा, यानी ये जो रे YO है इसी के ऊपर ये क्या करता होगा, लाई करता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी हम अपना कंपास या हम रूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम
इसका मेजरमेंट क्या 4.5, हम कंपास को कितना एक्सटेंड करेंगे 4.5। तो फिर क्या करेंगे, ओह को सेंटर लेते हुए द रे वाई ओह जो है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे आर ओह को कट करेंगे, क्या करेंगे आर ओह को कट करेंगे विद मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर। यानी हम कंपास को 4.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे किसके ऊपर, रे वाई ओ के ऊपर। इससे क्या होगा, ये जो रे वाई ओ है ये कहीं ना कहीं पे क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं पे कट हो जाएगी। जहां पे ये कट हो जाएगी उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट आर। यानी ओ आर जो होगा, अब इसका मेजरमेंट क्या है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट आर पे क्या करना है, हमें 105 डिग्री का क्या करना है एंगल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने कौन सा एंगल बनाया, एंगल वाई ओ एम जैसे हमने बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंगल कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एंगल की यानी जो एंगल ये आर जो हमें बना, इसकी एक आर्म कौन है, ओह आर। तो पहली जो आर्म है उसकी ओह आर, यानी यहाँ से ही स्टार्ट हम करेंगे। यानी हम इस को इस तरह से क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले कौन सा एंगल हमें बनाना है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि जो 105 डिग्री का एंगल वो 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच लाई करता है, ठीक है। इसको हम कौन से, ये हम ऐसी डॉट लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे हम बनाएंगे, यानी 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करके उसको बनाएंगे, ठीक है। जब हम ये वाली रे फॉर एग्जाम्पल जेड आर को ड्रा करेंगे, इससे क्या होगा, दिस विल डेफिनेटली कट और रे एक्स एम समवेयर। जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा कौन सा एंगल होगा, वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ई, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटरल होगी, ठीक है। तो जो स्टेप्स इसके हैं वो आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। हम क्या करें वो अपने यानी आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता होगा तो जो मटेरियल हम डालते हैं उसी की मदद से आप यानी इसके स्टेप्स लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटल पी एल ए एन in which PL is equal to 4 centimeter, LA is equal to 6.5 centimeter, angle P equals to 90 degree, angle A equal to 110 degree and angle N is equal to 85 degree। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम पहले एक रफ स्केच ड्रा करेंगे यानी PL AN की। तो इसके बाद क्या करेंगे, इस ये जो हमने रफ स्केच ड्रा की है इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जर्व हमें किस तरह से करना है, हमें ये देखना है कि कौन से दो एडजेसेंट साइड्स है जो दिए गए हैं, वो कौन कौन सा है, पी एल और एल ए। बिल्कुल ये क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स है और ये दिए गए हैं। एक कंडीशन तो यानी फुलफिल होगी। आपके अब दूसरी कंडीशन जो है वो क्या हमें देखना है, वो हमें एंगल्स देखने हैं कि क्या ये जो दो एडजेसेंट साइड्स है इन पर जो तीन एंगल्स बनते हैं क्या वो भी दिए गए हैं कि नहीं। हम क्या देखते हैं, एंगल पी दिया गया है, एंगल एल नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको यानी पहले इंट्रोडक्शन में बताया, पहले हमको एंगल एल निकालना होगा। हम उसको किस तरह से निकालेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल टू 360, यानी एंगल पी एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम चूंकि तीन एंगल्स दिए गए हैं और चौथा एंगल हम यानी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी हमने क्या किया, 90 प्लस 110 प्लस 85 दैट इज इक्वल टू 285, यानी एंगल एल प्लस 285 इज इक्वल टू 360। उसके बाद यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे, एंगल एल इज इक्वल टू 360 माइनस 285 दैट इज इक्वल टू 95 75। यानी ये जो एंगल है एंगल एल दैट इज 75 डिग्री,
ठीक है, ओके। तो अब हम यानी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे हमने पहली वाली क्वाड्रेटिक को कंस्ट्रक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, कोई एक लाइन ड्रा करेंगे जो हमें दी गई है, जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, हम लेट्स ड्रा पी लेट्स ड्रा पी एल विद मेजर 4 सेंटीमीटर। हम ए एल को भी ड्रा कर सकते हैं। लेट्स ड्रा पी एल विद मेजर 4 सेंटीमीटर। शाबाश। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हमें क्या करना है, यानी ये जो एंगल पी है, अब हम एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी इस लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं हम अब उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको ड्रा करेंगे। जो पहला एंगल जो है वो क्या है, एंगल पी, दैट इज 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 15। तो हम इसको किसके जरिए से बनाएंगे, कंपास के जरिए से बनाएंगे। प्रोट्रैक्टर के जरिए भी हम बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप किससे सीखोगे, आप कंपास से सीखने की कोशिश करोगे। तो पहले क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। तो वो ज़रूर क्या करना चाहिए, जो हमने लाइन डाली है इस पर क्या कहीं ना यानी इस पर ज़रूर मीट करनी चाहिए। जैसे कि इस जो मैंने सेमी सर्कल डाला, यहाँ पे इसने क्या किया, मीट किया। तो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इसने मीट किया तो इसको हम सेंटर बनाकर क्या करेंगे, जो हमने यानी बड़ी आर्क डाली उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्योंकि हम इसको 3 हिस्से में बाइसेक्ट करते हैं सेमी सर्कल को, यानी वो क्या होता है, 60 डिग्री का हर कोई हिस्सा होता है, ठीक है। ट्राइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं बल्कि ट्राइसेक्ट करते हैं हम इसको, यानी 3 हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में इसको हम तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है, चूंकि आप जानते हैं सेमी सर्कल का जो सम एंगल सम होता है वो कितना होता है, दैट इज 300, दैट इज 180, ठीक है। तो 180 का तीसरा जो 180 यानी का जो तीसरा हिस्सा है, ठीक है, वो कितना होता है, दैट इज 60। तो पहली जो आर्क हम डालेंगे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और जो क्योंकि हमें ये देखना है कि 9 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, क्योंकि 90 डिग्री जो है ये किसके बीच आता है, ये असल में 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है। तो 60 डिग्री, फिर हम क्या करेंगे 120 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 60 डिग्री से 120 डिग्री तक जो एंगल बनता है इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना, वो कौन सा एंगल होगा, दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा बहुत लंबी खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितना होगा, एक्स पी एल बी आवर एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब कौन सा एंगल हमें बनाना है, एंगल एल। एंगल एल कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि एंगल एल जो है ये किसके बीच आता है, ये 90 डिग्री। जरा आप देखिए, एंगल एल जो है वो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री और 90 डिग्री को पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यानी 60 डिग्री एंगल भी मार्क करना है और 90 डिग्री एंगल भी मार्क करना है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यानी ये जो आर्म है पी एल, इसी से स्टार्ट करेंगे। यानी हम यहाँ पे अपना कंपास रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, इट विल बी आवर 60 डिग्री एंगल। और इसके बाद जो दूसरे आर्क इट इज़ 120, और 60 और 120 के बीच कौन सा एंगल आता है, 90 डिग्री का एंगल आता है। हालांकि हमें यहाँ पे कौन सा एंगल बनाना है, 75 डिग्री का एंगल। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें 90 डिग्री का एंगल मार्क करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, डॉटेड, ठीक है, क्योंकि हमें ये एंगल असल में नहीं बनाना है। इसकी मदद से हम कौन सा एंगल बनाएंगे, 75 डिग्री का एंगल। अब आसान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यानी 60 to 90, अब 60 और 90 डिग्री के बीच जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल है, 75। यानी हम 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को क्या करेंगे,
इनके बीच जो एंगल बना उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, दैट इज 75 डिग्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाई एल पी जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड 75 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरा एंगल बनाना है। वो कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल ए 110 डिग्री, ठीक है। लेकिन 110 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, यानी हमें पहले लोकेट करना है पॉइंट ए को। इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, क्योंकि ये एल से कितना दूर है 6.5, तो हम क्या करेंगे, हम अपना कंपास 6.5 सेंटीमीटर क्या खोलेंगे, ठीक है। तो इसको खोल के हम क्या करेंगे, एल को सेंटर लेके इस आर्क वाई एल को क्या करेंगे, इस पे एक आर्क डालेंगे, जहां पे इस आर्क को कट करेगा इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, पॉइंट ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे हम क्या बनाएंगे, एंगल 110 डिग्री। क्या एंगल 110 डिग्री कंपास के जरिए बनेगा, नहीं, क्योंकि इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री 15, ठीक है। तो इसको हम किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के जरिए हम कैसे बनाते हैं, जो प्रोटेक्टर के डाउन में, यानी जो प्रोटेक्टर के डाउन में ये जो सेंटर होता है, किसी प्रोटेक्टर में यहाँ पे क्या होता है, कोई होल सुराख होता है, छोटा सा सुराख होता है, उसी को हम क्या लेते हैं, यानी जो वर्टेक्स होती है एंगल की, ये भी यहाँ पे क्या होता है, एंगल की वर्टेक्स होती है, ठीक है। और ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, ये क्या है, यानी जहाँ से हम एंगल बनाएंगे एक आर्म होगी उसकी, ठीक है। यानी जो एंगल की आर्म होगी उसकी, यानी जो एंगल की आर्म होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको इस लाइन के नीचे ले आएंगे हम, ठीक है। यानी वो इसके नीचे से दिखनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस यानी वर्टेक्स को यानी जो ये पॉइंट ए है इसको कहाँ पे ले आएंगे, वर्टेक्स ऑफ द प्रोटेक्टर। और जो लाइन है, यानी जो अंदर वाली लाइन ए एल है, ये किसकी नीचे आनी चाहिए, प्रोटेक्ट की जो लाइन है नीचे वाली, इसके नीचे आनी चाहिए, यानी इसके नीचे से ये दिखनी नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, 110 डिग्री का एंगल बनाना है। क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइन जो है पहली वाली, वो कौन सा पहली वाली आर्म कौन है हमारे लिए, एल ए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री 9 डिग्री, हमें कौन सा एंगल बनाना है, 110 और 110 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट और पॉइंट ए के बीच से हम एक रे ड्रा करेंगे, ठीक है। दैट विल डेफिनेटली, यानी किसी भी हाल में वो क्या करेगा, जो हमने रे एक्स पी डाली थी उसको कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दैट विल बी आवर पॉइंट एन, ठीक है बेटा, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये जो एंगल है ये हमारा 110 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये पॉइंट एन होगा, ये ऑटोमेटिकली कितना एंगल बनेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 85 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल प्लान। मैं देखिए आपको यानी वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए जो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, वो जो बाकी दो पार्ट्स है इस एक्सरसाइज के, यानी कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम HER इन विच H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, E इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। क्योंकि आप पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मालूम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, HEA एंड R। या HE कितना है 5 सेंटीमीटर और EA क्या है 6 सेंटीमीटर, और एंगल R दिया गया है, ठीक है। हालांकि एंगल कौन कौन सा हमें मालूम होना चाहिए, एंगल H, एंगल E, एंगल A। लेकिन आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, वहां पे क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल R इक्वल्स टू एंगल E, यानी एंगल E कितना है 85। और आप ये भी जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। यानी उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी एंगल H प्लस एंगल E दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल H
और एंगल ई कितना है 85, ठीक है। तो आप आसानी के साथ एंगल एच मालूम कर सकते हैं। एंगल एच कितना होगा 180 डिग्री माइनस 85, दैट इज कॉल्ड 95 डिग्री, ठीक है। तो यानी एंगल एच जो है वो कितना है 95 डिग्री। और एंगल एच का अपोजिट कौन सा है एंगल ए, that will also be 95 because opposite sides of a pair of opposite sides of pair of angles यानी opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए जो असाइनमेंट रहेगा वो क्या है, रेक्टेंगल ओके इन विच ओके इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप जानते हैं यानी रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इसका हर कोई एंगल इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल एंड इक्वल। और क्या होता है इसके एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, यानी हर कोई एंगल इसमें क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ओ के ए वाई ओ कितना है ओके इज इक्वल 7 सेंटीमीटर और के क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इस यानी क्वाड्रेटर को यानी इस रेक्टेंगल को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए असाइनमेंट। खुदा हाफिज़।